नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि क्यों साधारण लोगों के लिए, सर्वसाधारण के लिए जब रामचरितमानस लिखा गया तब भी इसको बहुत सारे लोग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। वास्तव में जो हमारा स्वभाव है वह स्वभाव ही इस जो धारणा हमारी बनती है उसमें सहायक होता है। रामचरितमानस एक दिव्य ग्रंथ है। यद्यपि इसकी भाषा, इसकी लिखावट बहुत साधारण है, परंतु यह बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। इसमें प्रभु श्री राम का पावन नाम है, उनका निर्मल चरित्र है। तो अब ये जो धर्म ग्रंथ है, इसकी रचना स्वयं शिव जी ने की थी। चौपाई है, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा, ताते राम चरित मानस बर, धरेउ नाम हिया हेरी हरसि हर। यानी महादेव ने इसको अपने मन में रचकर इसको अपने मन में रखा। यानी कि महादेव जी ने इसकी रचना अपने मानस पटल पर की थी। और सुअवसर पाकर जब माता पार्वती ने इसको पूछा, तब उन्होंने उनसे यह कथा कहा। इसी से भगवान शिव ने इसको अपने हृदय में इसको धारण करके और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रामचरित मानस रखा। अब समस्या क्या आती है कि इसमें कोई बहुत विषयों की कथा नहीं है। इसमें कुछ ऐसी रस कथा नहीं है विषयों की कि इसको जो संसार के संसारी प्राणी हैं वह गा सके। जो इसको पढ़ते हैं, इसको गाते हैं श्रद्धा से, जो श्रद्धा विहीन है इसको तो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन जिनके श्रद्धावान है, जिनको भगवान के चरणों में प्रीति है, भले ही वो सकाम भाव से ही क्यों ना हो, अपने अर्थार्थी भाव से ही क्यों ना हो, या फिर जिज्ञासु भाव से और ज्ञानी भाव से अगर हो तो बहुत ही उत्तम है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे गावही यह चरित संभारे, ते यही चतुर ते यही ताल चतुर रखवारे। यानी कि उन्होंने इस रामचरितमानस को मान सरोवर की संज्ञा दी है। उसमें वो कहते हैं कि जो इसको गाते हैं श्रद्धा से, सदा सुनहि सादर नर आता, और जो सदा इसको ध्यान से सुनते हैं वही इसके अधिकारी हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुखबर मानस अधिकारी। जो इसको सादर सहित इसको श्रद्धा से इसको सुनते हैं, गाते हैं, वही इसके अधिकारी हैं। अति खलजे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। जो अति दुष्ट और विषयी लोग हैं, अभागे बगुले और कौवे की तरह हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं। सम्मुख भेद सिवार समाना, यहाँ ना विषय कथा रस नाना। यानी कि इस मानसरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की ज्यादा कथाएं नहीं है। यही कारण आवत ही हारे, कामी काक बालाक बिचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण से जो बेचारे, जो यहाँ पे कौवा और बगुले रूपे विषय जो लोग यहाँ आते हैं, वह अपने हृदय में हार मान जाते हैं। उनके हृदय में भक्ति का भाव दृढ़ नहीं होता है, क्योंकि कोई विषय की कथा यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो नहीं आ पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है वही यहाँ पर आ पाते हैं। आवत यही सर बहुत अति कठिनाई,
राम कृपा बिनी बिनु आई न जाई। अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कठिन कुसंग कुपथ कराला, तिनके वचन बाघ हरि ब्याला। कि जो कुसंग जो है वही भयानक और खराब रास्ता है, और उन कुसंगियों के वचन बाघ, सिंह और सांप की तरह होते हैं। घर के कामकाज घिर कारण नाना जंजाला, त्यति दुर्गम शैल विशाला। कामकाज और गृहस्थी के जो भांति भांति के जंजाल हैं वही दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि उनको वहां तक पहुंचने में रोकते हैं। वन बहु विषय मोह मद नाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। यानी कि इस प्रकार से मोह मद और मान ही बहुत से बीहर के वन हैं, और बहुत प्रकार के जो कुतर्क जो हैं वही भयानक नदियां हैं। आगे है राम कथा सुंदर करताड़ी, असंशय बिहक बिहा उड़ावन हारी। जो ये रामायण की जो कथा है, जो राम जी की जो कथा है, वह एक सुंदर करताड़ी है, सुंदर ताली है, जो कि संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। तो जिनको इसमें प्रीति नहीं है, जिसको इसमें प्रेम नहीं है, वह बेचारे लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें का जो जो चौपाइश में यूज किया है गोस्वामी जी ने कि संपुख भेक सिवाड़ समाना, यहाँ ना विषय कथा रसनाना। यानी कि यहाँ पे कोई विषय की कोई कथा नहीं है, यहाँ पे सच्चाई बताया गया है। भगवान राम जब अपनी प्रजा को अयोध्या में उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि एह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। यानी कि इस जो हमारा मनुष्य शरीर जो मिला है, जो यह मानव शरीर है, इसका फल विषयों का भोग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी स्वल्प है, और उसका अंत मतलब स्वर्ग भी जो हमको मिलता है वह स्वर्ग भी बहुत कम समय के लिए है। जब तक हमारा पुण्य है तब तक स्वर्ग भोगेंगे, फिर स्वर्ग से पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इसको गीता में भी बताया गया है कि छीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। यानी कि पुण्य के द्वारा स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग में तब तक ही रह पाते हैं जब तक कि पुण्य का जो बैंक बैलेंस है वो बना रहता है। जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं वैसे ही उस जीव का स्वर्ग से पतन हो जाता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। इस कारण से इसमें जो वास्तविकता है, जो सच्चाई जो है, वही बताया गया है। और यह मंत्र बहुत ही, और यह जो ग्रंथ है बहुत ही दिव्य है। यह वेद के जो प्रमुख दूसरा जो मंत्र है विश्वाणी देव, उसका यह व्याख्या है, बहुत ही सुंदर व्याख्या है। और जो इस कथा रूपी मानसरोवर के पास नहीं आ पाता है, अंत में वही हाल उसका हो जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। वह इस सरोवर की निंदा के अलावा और क्या कर सकता है। और जो पर निंदा है वो तो बहुत बड़ा पाप है, और उसके बाद एक सदग्रंथ की निंदा करता है। तो ये जो है भगवान की जो माया का जो विलास जो है, वह उन प्राणियों को मजबूर कर देता है कि वे अपने जो स्वभाव जो उनका जो बन जाता है विषयों के भोग का और नाना प्रकार के कुतर्क करने का, और जो राम जी का जो निर्मल चरित्र है वह कुतर्क को खत्म करने वाला है। इसलिए आगे उसमें उसके पहले लिखते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की कुपथ कुतर्क कुचाल कली। ये जो है कपट देश पाखंड, दहन राम पुनग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। यानी कि जो कलयुग के जो कुपथ खराब रास्ता जो अपना लोग अपनाते हैं, कुतर्क यानी कि जो कुतर्क हम लोग करते हैं कि ये कैसे वो कैसे, बेमतलब की जो बातें करते हैं, और कुचाल यानी कि हमारी खराब जो चाल चलन होता है उसको हटाने में, उसको और कपट दम्भ द्वेष और पाखंड को खत्म करने में राम जो नाम जो है वह प्रचंड ईंधन है, प्रचंड अग्नि है। तो भगवान का जो पावन जो नाम है
वह तारक मंत्र है राम नाम। तो आप सब इस कलिकाल में, विशेष करके इस कलिकाल में, जो राम नाम है वही हमारा सब कुछ करने वाला है। चाहे उससे आप कामनाएं पूर्ति करें या फिर उस नाम के सहारे आप प्रभु का दर्शन प्राप्त करें, बाकी और कोई दूसरा रास्ता कलयुग में नहीं है। और जो विषयी जो लोग हैं, जो संसारी जो लोग हैं, जो अभागे जो हैं, जो वास्तव में उनका जो स्वभाव कौवे और बगुले की तरह है, वह कभी भी इसको नहीं पढ़ पाते हैं। इतना साधारण ग्रंथ है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो राजनीतिक नेता जो होते हैं, नेताओं का तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जुबान पर आ गया। वे हमारे इस धर्म ग्रंथ के बारे में बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें कह चुके हैं जिसको कि मैं नहीं कह सकता, इसको हम लोग सुन भी नहीं सकते। परंतु क्या करें, जो सनातन हिंदू जो हैं वह जाति के नाम पर तो उठ खड़े होते हैं, परंतु अपने धर्म के नाम पर, अपने धर्म ग्रंथों के अपमान के नाम पर कभी भी नहीं खड़े होते हैं। तो क्या औकात है उनको लोग की जो हमारे धर्म ग्रंथों की निंदा कर सके। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही कुछ विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।